हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना। लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज। अब आप सुनेंगे काम वासना के नियंत्रण में आहार की भूमिका। ब्रह्मचर्य के पालन में आहार की प्रमुख भूमिका है। आहार की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है। वह शक्ति जो शरीर तथा मन को संयोजित करती है उस भोजन में विद्यमान रहती है जो हम खाते हैं। विविध प्रकार के भोजन मन पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। कुछ इस प्रकार के आहार हैं जो मन तथा शरीर को बहुत बलवान तथा सुस्थिर बनाते हैं। अतः यह नितांत आवश्यक है कि हम शुद्ध तथा सात्विक भोजन करें। आहार का ब्रह्मचर्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यदि जो भोजन हम करते हैं उसकी शुद्धि पर उचित ध्यान दिया जाए तो ब्रह्मचर्य पालन सुकर हो जाता है। मस्तिष्क, कोशिकाओं, संवेग तथा काम वासना पर खाद्य पदार्थों का प्रभाव विलक्षण होता है। मस्तिष्क में विविध कक्ष हैं और प्रत्येक खाद्य पदार्थ प्रत्येक कक्ष तथा सामान्य शरीर पर अपना निजी प्रभाव उत्पन्न करता है। गौरेय का अवलेह कामोत्तेजक प्रभाव उत्पन्न करता है। यह सीधे जनन अंग को उत्तेजित करता है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली तथा अंडे काम वासना को उत्तेजित करते हैं। ध्यान दें कि हाथी तथा गाय जो घास खाकर जीवन यापन करते हैं कैसे सौम्य तथा शांति प्रिय होते हैं तथा व्याघ्र और अन्य मांसभक्षी पशु जो मांस खाकर जीते हैं कैसे उग्र तथा क्रूर होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक खाद्य पदार्थों के चयन में आपकी नैसर्गिक प्रवृत्ति अथवा अंतर्वाणी आपका पथ प्रदर्शन करेंगी। आप कुछ वयोवृद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों से भी परामर्श कर सकते हैं। अब आप सुनेंगे सात्विक आहार के बारे में। चरु, हविस अन्न, दूध, गेहूं, जौ, रोटी, घी, मक्खन, सोंठ, मूंग की दाल, आलू, खजूर, केला, दही, बादाम तथा फल सात्विक खाद्य पदार्थ हैं। चरु उबले हुए सफेद चावल, घी, चीनी तथा दूध का मिश्रण है। हविष्य अन्न भी इसी प्रकार का पकवान है। ये आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। दूध स्वयं एक पूर्ण आहार है क्योंकि इसमें विविध पोषक तत्व सुसंतुलित अनुपात में अंतर्विष्ट हैं। यह योगियों तथा ब्रह्मचारियों के लिए एक आदर्श आहार है। फल अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। केला, अंगूर, मीठे संतरे, सेब, अनार तथा आम स्वास्थ्यवर्धक तथा पुष्टिकारक होते हैं। मेवे यथा मुनक्का, किशमिश, छुहारा तथा अंजीर, मीठे ताजे फल यथा केला, आम, सपोटा, तरबूज, कागजी नींबू, अनानास, सेब, कपित यानी कटवेल तथा मीठे अनार, चीनी तथा मिश्री, मधु, साबूदाना, अरारोट, गाय का दूध, मक्खन तथा घी, कच्चे नारियल का पानी, नारियल, बादाम, पिस्ता, तुर्की दाल, रागी, जौ, मक्का, गेहूं, लाल धान का चावल जिसकी भूसी केवल अंशतः अलग की गई हो तथा सुगंधमय अथवा स्वादिष्ट चावल तथा इन धान्यों में से किसी से बने हुए सभी खाद्य पदार्थ तथा सफ़ेद कद्दू यानी पेठा ब्रह्मचर्य पालन के लिए सात्विक आहार हैं। हरिओम। अब आप सुनेंगे निषिद्ध आहार के बारे में। अत्यधिक नमक मिर्च मिलाकर बघारा हुआ यानी तला हुआ व्यंजन, उष्ण सालन, चटनी, लाल मिर्च, मांस, मछली, अंडे, तंबाकू, मदिरा, शराब, खट्टे पदार्थ, सभी प्रकार के तेल, लहसुन, प्याज, कड़वे पदार्थ, खट्टा दही, बासी भोजन, अम्ल, कसाए, तिक्त पदार्थ, कड़वे पदार्थ, भुने हुए चावल, अति पक्व
तथा अपक्व फल, भारी साग तथा नमक किंचित भी लाभदायक नहीं है। प्याज तथा लहसुन तो मांस से भी अधिक बुरे हैं। नमक सबसे बड़ा शत्रु है। अत्यधिक नमक कामवासना को उत्तेजित करता है। यदि आप अलग से नमक का सेवन ना भी करें तो भी शरीर अन्य खाद्य पदार्थों से आवश्यक मात्रा में नमक प्राप्त कर लेगा। सभी खाद्य पदार्थों में नमक होता है। नमक का त्याग जिह्वा को और उसके द्वारा मन तथा अन्य सभी इंद्रियों को नियंत्रित करने में आपकी सहायता करता है। कच्ची तथा तली हुई सभी प्रकार की फलियां तथा सेमें, उड़द, बंग, चना, कुल्थी, अंकुरित धान्य, सरसों, सभी प्रकार की मिर्चें, हींग, मसूर, बैगन, भिंडी, ककड़ी, श्वेत तथा लाल दोनों प्रकार का मालाबारी धतूरा, बांस के प्ररोह, पपीता, सहजन, सब प्रकार के कद्दू तथा पेठा, चिचिंडा तथा कुम्हड़ा, मूली, गंदना, सभी प्रकार के कुकरमुत्ते, तेल अथवा घी में तले हुए पदार्थ, सभी प्रकार के अचार एंड भुने हुए चावल, तिल, चाय, कॉफ़ी, कोको, अन्य सभी प्रकार के साग भाजी, पत्ते, कंदमूल, फल तथा खाद्य पदार्थ जो वायु अथवा अपच, दुख, पीड़ा अथवा कोष्ठबद्धता अथवा अन्य रोग उत्पन्न करने वाले हों, जैसे पेस्ट्री, रूखे तथा दाहकारक आहार, कड़वा, खट्टा, लवण युक्त, अत्युष्ण तथा तीक्ष्ण खाद्य पदार्थ, तंबाकू तथा उससे बने पदार्थ तथा पेय जिनमें मदिरा यानी शराब अथवा श्वपक द्रव्य तथा अफीम और भांग हो, भोजन के वे पदार्थ जो बासी हों अथवा चूल्हे से हटाए जाने के कारण ठंडे हो गए हों अथवा जिनका सहज स्वाद, सुगंध, रंग तथा रूप जाता रहा हो, अथवा जो अन्य व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों तथा कीटों के खाने के पश्चात अवशिष्ट रहा हो, अथवा जिनमें धूली, बाल, घास फूस अथवा अन्य कूड़ा करकट पड़ा हो, तथा भैंस, बकरी तथा भेड़ का दूध, इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये अपने गुण के अनुसार या तो राजसिक या तामसिक हैं। नींबू रस, खनिज नमक यानी सेंधव, अदरक, नींबू रस, खनिज नमक, अदरक तथा श्वेत मिर्च का उपयोग परिमित मात्रा में किया जा सकता है, यानी सीमित मात्रा में इनका यूज़ किया जा सकता है। हरिओम। अब आप सुनेंगे मित आहार। मित आहार का आहार पर संयम है। आधा पेट भर पुष्टिकर सात्विक भोजन कीजिए, चौथाई भाग शुद्ध जल से भरिए, शेष भाग को रिक्त रहने दीजिए, खाली रहने दीजिए। यह मिताहार है। ब्रह्मचारियों को सदा मिताहार ही लेना चाहिए। उन्हें अपने रात्रिकालीन भोजन के विषय में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। उन्हें रात्रि में कभी भी पेट पर अति भार नहीं डालना चाहिए। अति भार डालना ही स्वप्न दोष का अपरोक्ष कारण है। पेटू व्यक्ति ब्रह्मचारी बनने का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता है। यदि आप काम वासना पर नियंत्रण करना चाहते हैं, यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जिह्वा का नियंत्रण एक अनिवार्य शर्त है। तब काम वासना पर नियंत्रण रखना सुकर होगा, आसान होगा। जिह्वा तथा जनन इंद्रिय में घनिष्ठ संबंध है। जिह्वा एक ज्ञान इंद्रिय है। इसकी उत्पत्ति जल तन्मात्रा के सात्विक अंश से हुई है। जनन इंद्रिय एक कर्म इंद्रिय है। इसकी उत्पत्ति जल तन्मात्रा के राजसिक अंश से हुई है। ये सहोदर इंद्रियां हैं क्योंकि इनका स्रोत एक ही है। यदि राजसिक भोजन से जिह्वा उद्दीप्त होती है तो तत्काल ही जनन इंद्रियां भी उत्तेजित हो उठती हैं। आहार में चयन तथा प्रतिबंध होना चाहिए। ब्रह्मचारी का भोजन सादा, मृदु, मसाला रहित, अनुत्तेजक तथा अनुद्दीपक होना चाहिए। भोजन में संयम परम आवश्यक है। पेट को ठूस ठूस कर भरना अत्यंत हानिकारक है। फल अत्यंत लाभकारक होते हैं। आपको भोजन केवल उसी समय पर करना चाहिए जब आप वास्तव में
क्षुभित हो यानी आपको भूख लगी हो। पेट कभी कभी आपको धोखा देगा, आपको झूठी भूख लगी होगी। जब आप खाने के लिए बैठेंगे तो आपको ना बुभुक्षा होगी और न रुचि ही। आहार पर प्रतिबंध तथा उपवास विषय मन को नियंत्रित करने तथा ब्रह्मचर्य की उपलब्धि में बहुत ही उपयोगी सहायक है। आपको उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और न किसी भी कारण से उन्हें महत्वहीन ही समझना चाहिए। हरिओम। अब आप सुनेंगे उपवास के बारे में। उपवास एक अघमर्षण कृत्य। उपवास कामवासना पर नियंत्रण रखता है। उपवास काम उत्तेजना को नष्ट करता है। यह मनोवेग को शांत कर देता है। यह इंद्रियों को भी नियंत्रित करता है। कामुक युवकों तथा युवतियों को कभी कभी उपवास का आश्रय लेना चाहिए। यह अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। उपवास एक महान तप है। ये मन को शुद्ध बनाता है। ये बहुत बड़ी पाप राशि को नष्ट कर डालता है। शास्त्रों ने मन के शुद्धिकरण हेतु चंद्रायण व्रत, कृक्ष व्रत, एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत विहित किए हैं। उपवास विशेषकर जिह्वा को नियंत्रित करता है, जो आपका भयंकर शत्रु है। जब आप उपवास करें तो मन को सुस्वादु भोजन का चिंतन न करने दें, क्योंकि उस स्थिति में आपको अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। उपवास श्वसन, रक्त प्रवाह, पाचक तथा मूत्रीय तंत्रों में आमूलचूल सुधार लाता है। ये शरीर की सभी अशुद्धताओं तथा सभी प्रकार के विषों को नष्ट करता है। ये मूत्राम्ल, अवसाद यानी जमाव को निकाल बाहर करता है। जिस भांति अशुद्ध स्वर्ण मुंह से यानी घरिया में बारंबार पिघलाने से शुद्ध बन जाता है, वैसे ही अशुद्ध मन बारंबार के उपवास से अधिकाधिक शुद्धतर बनता जाता है। हृष्ट पुष्ट ब्रह्मचारियों को जब कभी कामवासना पीड़ित करे तब उन्हें उपवास रखना चाहिए। उपवास काल में आप अच्छा ध्यान कर सकेंगे, क्योंकि उस समय मन शांत रहता है। उपवास रखने का मुख्य उद्देश्य इस अवधि में कठोर ध्यान अभ्यास करना है, क्योंकि सभी इंद्रियां शांत होती हैं। आपको सभी इंद्रियों का प्रत्याहार कर मन को भगवान में स्थिर करना चाहिए। आपका पथ प्रदर्शक करने तथा मार्ग पर प्रकाश डालने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। भावपूर्वक कहें, हे भगवान, प्रचोदयात प्रचोदयात, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। त्राहि 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 माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे मेरे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आपको स्वच्छता, प्रकाश, शक्ति तथा ज्ञान प्राप्त होंगे। उपवास योग के 10 नियमों में से एक है। अत्यधिक उपवास न करें, इससे दुर्बलता उत्पन्न होगी। अपनी सहज बुद्धि का उपयोग करें। जो पूरा उपवास ना कर सके, नहीं रख सकते, वे 9 अथवा 12 घंटे तक का उपवास कर सकते हैं तथा संध्या समय अथवा रात्रि में दूध तथा फल का सेवन कर सकते हैं। उपवास काल में आंतरांग यथा आमाशय, यकृत तथा अग्न्याशय विश्राम करते हैं। भोगवादी, पेटू तथा उदर परायण व्यक्ति इन अंगों को कुछ क्षण भी विश्राम नहीं करने देते, अतः ये अंग शीघ्र रुग्ण हो जाते हैं। मधुमेह, मूत्र में श्वेतक आने के रोग, अजीर्ण तथा यकृत शोथ, ये सभी अति भोजन करने के कारण होते हैं। अंततः मनुष्य को इस भूलोक में स्वल्प भोजन की ही आवश्यकता होती है। इस संसार में 90% लोग भोजन के लिए जितना नितांत आवश्यक है उससे अधिक भोजन करते हैं। अति भोजन करना उनका स्वभाव बन गया है। सभी रोग अति भोजन से ही प्रारंभ होते हैं। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने, अंतरांगों को विश्राम देने तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए समय समय पर पूर्ण उपवास रखना चाहिए।
पूर्ण उपवास रखना चाहिए, सभी के लिए बेस्ट है। जिन रोगों को एलोपैथी तथा होम्योपैथी के डॉक्टरों ने असाध्य घोषित कर रखा है, वे उपवास से अभिशादित हो जाते हैं। उपवास इच्छा शक्ति को विकसित करता है, यह सहन शक्ति की वृद्धि करता है। हिंदुओं के महान विधि निर्माता मनु ने अपनी स्मृति ग्रंथ में पंच महापातकों के अपसारण के उपाय के रूप में उपवास को भी विहित किया है। उपवास के दिनों में अपनी प्रकृति तथा अभिरुचि के अनुसार मंदोष्ण अथवा शीतल जल अधिक मात्रा में पीना अच्छा है। यह व्रत का प्रक्षालन करेगा तथा शरीर में वर्तमान विष तथा सभी प्रकार की अशुद्धता निकाल देगा। हठ योग में इसको घट शुद्धि अथवा स्थूल शरीर का शोध कहते हैं। आप जल के साथ आधा छोटा चम्मच भर सोडा बाइकार्बोनेट मिला सकते हैं। जो 2 या 3 दिन का उपवास करते हैं, उनकी पारणा ठोस पदार्थ से नहीं होनी चाहिए। उन्हें फल का रस, मीठे संतरे का रस अथवा अनार का रस लेना चाहिए। उन्हें रस को धीरे धीरे छोटे छोटे घूंटों से पीना चाहिए। आप उपवास काल में प्रतिदिन वस्ती क्रिया कर सकते हैं। प्रारंभ में 1 दिन का उपवास करें, तत्पश्चात अपनी शक्ति तथा क्षमता के अनुसार दिनों की संख्या क्रमशः बढ़ाएं। प्रारंभ में आपको किंचित निर्बलता अनुभव होगी। प्रथम दिवस बहुत उबाने वाला होगा। द्वितीय अथवा तृतीय दिवस को आप वास्तविक आनंद अनुभव करेंगे। आपका शरीर अत्यंत हल्का हो जाएगा। आप उस उपवास के दिनों में पूर्वापेक्षा अधिक मानसिक कार्य संपन्न कर सकेंगे। उपवास रखना जिनका स्वभाव बन गया है, वे आनंदित होंगे। मन प्रथम दिवस आपको कुछ न कुछ खाने के लिए विविध प्रकार के प्रलोभन देगा। अडिग बने रहें, निर्भीक रहें। मन जब कभी फफकारे अथवा फण उठाए, तत्काल उसका निग्रह करें। उपवास काल में गायत्री अथवा किसी मंत्र का अधिक जप करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास शारीरिक क्रिया की अपेक्षा आध्यात्मिक क्रिया अधिक है। आपको उपवास के दिनों में उपयोग उच्चतर आध्यात्मिक उद्देश्यों तथा भगवत चिंतन के लिए करना चाहिए। भगवत विचार को हृदय में स्थान दें। जीवन के समस्याओं यथा इस ब्रह्मांड के कारणों की गहराई में बैठें। जिज्ञासा करें, मैं कौन हूँ? ये आत्मा अथवा ब्रह्म क्या है? भगवत ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं? उस ईश्वर के पास तक कैसे पहुंचा जाए? तब आप अपने निज आनंद स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति करें तथा सदा सर्वदा शुद्धता में विश्राम करें। मेरे प्रिय बंधुओं, क्या आप इन पंक्तियों को पढ़ते ही तत्क्षण उपवास रूपी तपश्चर्या आरंभ कर देंगे? मुझे आशा है कि आप जरूर करेंगे। एकादशी का उपवास तो जरूर करें। सभी प्राणियों में शांति हो। हरिओम। अगले भाग में हम जानेंगे स्वप्न दोष तथा वीरपात के बारे में। तब तक के लिए नमस्ते।